सुनीता गोदारा मतलब कि जी चेहरा बदल गया है, अब नेशनल्स हो जाएंगे। लड़ाई नेशनल करवाने की है या बहन बेटियों के साथ ये यौन शोषण किसने किया, देखिए जो अभी और क्या सजा हुई और कुछ बदलाव आया क्या कुश्ती संघ के कामकाज में, तौर तरीकों में। देखिए ये जो कह रहे हैं ना, और जो कुछ हुआ है, इन लोगों का जमीर मरा हुआ है। इनमें से जैसा आप अभी अभी कह रहे थे ना, तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में से किसी ने कुछ कहा, मतलब आपके ओलंपिक मेडलिस्ट वो त्याग दे रही है, आपका पद्मश्री अपना मेडल लौटा रहा है, और ये बड़ी बात नहीं है। किसी ने कोई स्टेटमेंट कहा, आईओए ने कुछ कहा, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने कुछ कहा, अरे किस बात का डर है? ने एक ओवरसाइट कमेटी बनाई थी, हमने चर्चाएं वो तो ओवरसाइट वो कि जी समन्वय की कमी है जी, वहां पर इंटरनल एक कमेटी होनी चाहिए सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर। उस समय क्या निकला और अब क्या निकला है? वो जो कमेटी थी वो पहले ही बाय सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी के जो रूल्स होते हैं उनको देखते हुए वो बिल्कुल गलत कमेटी थी, क्योंकि उसमें 50% से ज्यादा महिलाएं होनी चाहिए थी जो नहीं थी। तो वो तो आई वॉश था। लेकिन अभी जो भी कुछ हो रहा है, ये अगर चाहे ना, लेकिन किसी में पॉलिटिकल विल तो होनी चाहिए। अपना एथिक्स कमीशन शुरू कर लें, अपना पैनल शुरू कर लें, आईओए अपना सो मोटो एक्शन ले ले, लेकिन नहीं। अभी जो कुछ हुआ है, देखिए इलेक्शन तो ऐसे ही होते रहे हैं, हर फेडरेशन में होते रहे हैं। जो कल्प्रिट्स होते हैं वो खुद को हटके किसी और चेहरे को सामने करके लेकिन चलाते वही है। लेकिन ये देखिए कि आपके ओलंपिक मेडलिस्ट नहीं जाते हो तो जाओ, ये वाला खेल हो गया। और दूसरा ये क्या मैसेज दे रहे हैं कि हम तो ऐसे ही रहेंगे। जूते अपने रख दिए मेज पे, जाओ। ये तो कह रहे हैं कि हम तो ऐसे ही रहेंगे, जिसे जाना है जाओ, जिसने कॉम्प्रोमाइज करना है वो स्पोर्ट्स में रहो। तो कितना बड़ा नुकसान है और कितना गलत मैसेज जा रहा है समाज में कि अगर इनकी नहीं सुनी गई। चार्जशीट होने की बाद तो सरकार को कुछ करना चाहिए था। चार्जशीट हो गया है बंदा, उसके बाद भी उसकी दबंगियत जो है वो दबंग है, वो पॉलिटिकल है, जो भी है। के कहने पर एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन उसमें हिला-हवाली होती रही। 19 लड़कियों ने आरोप लगाए, घटकर वो 7 रह गई, उसके बाद 6 रह गई, क्योंकि पॉक्सो वाली खिलाड़ी को उनके परिवार वाले वो पीछे हट गए। किसी यंग खिलाड़ी को अगर ये डराया जाएगा कि अगर तुमने जबान खोली तो तुम्हारा कैरियर समाप्त हो जाएगा, चौपट हो जाएगा, तो पिता डर जाएगा ना। क्योंकि उनके सामने कौन थी? साक्षी, विनेश फोगाट, सब ने इतनी गरीबी से निकल के, मतलब ये देखिए साक्षी की मम्मी आंगनवाड़ी वर्कर थी, हाँ, और उस कितना उन्होंने जद्दोजहद की होगी, पैसे की उस समय प्रॉब्लम हुई होगी, फिर भी इनको प्रैक्टिस कराई होगी। और ये फेडरेशन वाले जो क्रेडिट लेते हैं ना, एक बात बता दूं मैं, फेडरेशन वाले किसी ग्रास रूट लेवल के खिलाड़ी को देखते तक नहीं है। जब मेडल लेके आ जाता है ना खिलाड़ी, वो भी इंटरनेशनल में, उसके बाद सोचते हैं कि हाँ भाई अब इसको नेशनल कैंप में ले जाएंगे। फेडरेशन कभी भी ग्रास रूट लेवल नहीं करती है। जो आप कह रहे हो कि इन खिलाड़ियों को हमने बनाया, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। फेडरेशन पर जा ही नहीं रहा हूं अभी, वो बात तो हमने कर ली। मैं दर्शकों एक और बात आपसे साझा करना चाहूंगा। आज ये कार्यक्रम करना जरूरी था, और मैंने साक्षी से भी बात की और मैंने बजरंग पूनिया से भी बात की, और दरअसल दोनों तैयार हो गए आने के लिए। लेकिन शाम होते होते वो मुझसे माफी मांगने लगे कि बड़े भाई नहीं बैठ पाएंगे, मीटिंग है, तकाजा दिया, ये वो। मैं समझ गया, मेरे बाल ऐसे ही नहीं सफेद हुए, थोड़ा जिंदगी ने तजुर्बा दिया है। मैं समझ गया वो ये अपमान सम्मान की भी बात नहीं है। दर्शकों, हमारे देश की आन बान शान किस कदर भयभीत भी है, डरे हुए हैं, गरीब परिवेश से आते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, पूरी व्यवस्था के सामने सवाल खड़े कर दिए और व्यवस्था ने कुछ नहीं किया, अपने जूते रख दिए। एक ने पद्मश्री वापस कर दिया, अब कुछ और बोलेंगे, कहीं और बवाल ना हो जाए, नौकरी जाएगी, यही डर है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।